हेलो बच्चों, डिजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय हिंदी के अंतर्गत चंदा मामा पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, आपको चंद्रमा के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौरमंडल का पांचवां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। यह दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। आइए देखते हैं चंदा मामा। नानी कहती चंदा मामा, मम्मी कहती चंदा मामा, दादी कहती चंदा मामा, हम भी कहते चंदा मामा। अरे अकेले चंदा मामा, पर कैसे हैं सबके मामा। तो यहाँ बालक ये जिज्ञासा कर रहा है कि नानी भी चंदा से मामा बोलती हैं, मम्मी भी चंदा से मामा बोलती हैं, दादी भी चंद्रमा से मामा बोलती हैं, हम भी चंदा से मामा बोलते हैं। तो अकेले चंदा मामा सबके मामा कैसे हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अपनी मम्मी के जो मामा कहलाते हैं अपने नाना। जो मम्मी के मामा होते हैं उन्हें तो हम नाना कहते हैं। अपने हैं जो राजा मामा, नहीं अजी मम्मी के मामा। और जो मम्मी के भाई राजा मामा हैं उनको मम्मी मामा नहीं बोलती हैं। किंतु अकेले चंदा मामा कैसे हैं हम सबके मामा। एक चंदा मामा ही हैं जिनको सब लोग मामा कहते हैं। अब देखिए मीना का परिवार। यहाँ एक पेड़ का चित्र बना हुआ है जो आप सब देख रहे होंगे। इसमें देखिए कौन कौन है मीना के परिवार में। दादा दादी, पिता माता, नाना नानी, भाई बहन, फिर मीना, सोनू, चाचा चाची, मामा मामी। अब देखते हैं नीचे। पिता के पिता दादाजी, पिता के भाई चाचा जी, पिता की बहन बुआ, पिता माता के पिता नाना, माता के भाई मामा, माता की बहन मौसी। अब देखते हैं आया कूटे धान। अपना जो काम करने बाहर से काम वाली आती हैं उन्हें आया कहते हैं। भद्दक भद्दक आया, भद्दक भद्दक आया कूटे धान। बड़े भियाने उठकर बुआ जाते हैं मरहान। छप्पक छप्पक चलता नागर, बदन समूचा कीचड़ से तर। सूरज जब चढ़ आता सिर पर, जाकर करते स्नान। लकदक लकदक पेज फान रौंदती, आया झट से मेड़ फानती। टुकने में रख करके ताजी, तुम्बा दोना पान। बच्चों, पहले के समय में जब मशीन नहीं हुआ करती थी तो धान, कुशी, जो गेहूं में कुश रहता है ना,
उसको कूटने के लिए ये जो मूसर दिखाई दे रहा है ना, इससे नीचे ओखली होती थी, उसमें डाल के कूटते थे और सही दाने निकालते थे। तो जब अपन कूटने का काम करते हैं ये लकड़ी की मूसर से, तो कैसी आवाज़ आती है? भद्दक भद्दक, उसी को बताया गया है। अब यहाँ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न रखे हम, इनके उत्तर आप सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी कॉपी पर लिखना भी है और पढ़ना भी है। प्रश्न नंबर 1 है, पिता के पिता को क्या कहते हैं? बताइए। उत्तर है, पिता के पिता को दादाजी कहते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, माता के पिता को क्या कहते हैं? उत्तर है, माता के पिता को नाना जी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पिता के भाई को क्या कहते हैं? पिता के भाई को चाचा जी कहते हैं। अब आया प्रश्न क्रमांक 4, माता के भाई को क्या कहते हैं? उत्तर है, माता के भाई को मामा जी कहते हैं। पिता की बहन को क्या कहते हैं? पिता की बहन को बुआ कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, माता की बहन को क्या कहते हैं? उत्तर है, माता की बहन को मौसी कहते हैं। माता की भाभी को क्या कहते हैं? माता की भाभी को मामी कहते हैं। तो बच्चों, अब आइए पर्यायवाची शब्द। एक ही शब्द को या एक ही चीज़ को जब अलग अलग नामों से बुलाया जाता है या उसके अलग अलग नाम होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे लिखा है जल, जल का है नीर, पानी। फिर है रात, रात का है निशा, रात्रि। आँख का है नेत्र, नयन। ये क्या है? पर्यायवाची। दिन के पर्यायवाची क्या है? दिवस, वासर। घर का घर, भवन, सदन। वायु का पर्यायवाची है पवन, हवा। आकाश का पर्यायवाची है नभ, गगन। फिर अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा। तो थैंक यू बच्चों। अपना कॉपी कार्य प्रतिदिन समय से पूर्ण करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।